गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो? मैच देख रहे हो? चलो शुरू करते हैं हम लोग क्लास। हो गया शुरू। हेलो अल्केन, हेलो एरीन। हेलो अल्केन, ठीक है रहने दो। हेलो अल्केन, हेलो एरीन। हेलो अल्केन एवं हेलो एरीन। चलिएगा हम लोग देखें हेलो अल्केन हेलो एरीन क्या है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक नया टॉपिक हम है, तो देखिएगा ध्यान से कि कायरल, अकायरल एंड कायरल, अकायरल एवं कायरल, कायरल एवं कायरल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अकायरल एंड कायरल। तो अकायरल किसे कहते हैं, कायरल किसे कहते हैं, समझिएगा। तो ध्यान दें, तो वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित होती है उसे अकायरल कहते हैं, और वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है उसे कायरल कहते हैं। अध्यारोपित मतलब बैठ जाना। जैसे दर्पण में अपना आपका प्रतिबिंब देखिए अपना, और सेम सब कुछ हो, सब कुछ बयां दायां सब सेम हो, तो वो आपका कहलाएगा अकायरल। लेकिन थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो वो कहला जाएगा कायरल। कायरल अकायरल में बड़ा आसान है। जैसे कोई भी, जैसे रुमाल है, तो रुमाल का मिड पार्ट काट दो, बीच से काट दो, यदि दोनों भाग बराबर है तो उसको कहोगे अकायरल, और दोनों भाग डिफरेंट है तो उसको कहोगे कायरल। तो अकायरल किसे कहते हैं, सुनिए कि वैसा क्या, वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित क्या नहीं होती है, सॉरी, उसे अकायरल कहते हैं। और वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है उसे कायरल कहते हैं। फिर से एक बार सुन ले, क्या बोले कि वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित होती है उसे अकायरल कहते हैं, और वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है उसे अकायरल। अभी देखो ना, ये जैसे एक फिगर मैंने बनाया और मिड पार्ट काटो इसका, मतलब बीच का। अब पूछे आपसे ये अकायरल है कि कायरल है, तो भाई ये अकायरल, क्योंकि दोनों पार्ट इसका जो है वो देख रहे हो बराबर है ना। मिड पार्ट काटे, या एक गोल ऐसा बॉल है और इसका भी मिड पार्ट काटे। मिड पार्ट मतलब हो गया अर्ध भाग, आधा भाग वाला। अब उसके बाद कोई पूछे भैया ये क्या है, क्या ये कायरल है कि अकायरल है? ऐसे ये देखो, ये कायरल है कि अकायरल? तो यहाँ से मिड पार्ट काटोगे तो ये अलग अलग है, तो ये हो जाना है। अब यदि हाथ देखो, हाथ क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो कायरल पहचानना बहुत ईजी है, आसान है कि वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित मतलब बैठना, यानी एक दूसरे पर बैठ जाना, अध्यारोपित होती है उसे अकायरल कहते हैं। और वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है उसे कायरल कहते हैं। फिर से सुने, वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित होती है उसे अकायरल कहते हैं, और वैसी वस्तु जो अपने, है ना, हो गया, लिखो, लिखे, लिखो,
लिखिए तो वैसी वस्तु जो अपने, ये कायरल इसलिए हुआ कि दोनों पार्ट इसका अलग अलग है, तो जब दोनों पार्ट अलग अलग हो दैट इज़ क्या, कायरल, और दोनों पार्ट सेम हो तो उसको कहेंगे आप क्या, अकायरल। लिखो तो क्या, वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित होती है उसे अकायरल कहते हैं। उसे अकायरल कहते हैं। और दूसरा है कायरल। देखो, वैसी वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है, उसे कायरल कहते हैं। उसे कायरल कहते हैं। कॉपी करो, कॉपी कर लो। ये तो फिगर में हुआ ना, आपको कोई अणु दे दे और उसमें बोले कि भैया बताओ कायरल है क्या कायरल, तो आप कैसे बता पाएंगे? इसका जवाब अभी आपको कुछ देर में मिल जाएगा। हो गया? मिटाएं? तो अणु में आप कैसे पता कर पाओगे कायरल और कायरल कौन है? तो अणु में यदि कार्बन से जुड़ा हुआ चारों समूह डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो वो कायरल होगा। और दो समूह भी समान हो जाए तो वो अकायरल होगा। बात समझे क्या बोले? कि यदि कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, क्या बोले, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ चारों समूह क्या हो, समान हो, तो आप उसे कहोगे क्या? तो चारों समूह अलग अलग हो तो आप उसे कहोगे कायरल। और यदि दो समूह भी समान हो जाए तो हो गया अकायरल। कुणाल बोल रहा है रविवार को छुट्टी दे दीजिए सर। भैया छुट्टी तो कल भी था, तो रविवार को पढ़ लो ना, क्या दिक्कत? फिर समझो क्या बोले कि यदि कार्बन से जुड़ा है ना चारों समूह क्या हो, चारों समूह इसलिए बोल रहे हैं कि कार्बन 4 बंधन बनाता है, उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप भी जुड़ सकते हैं, चारों सेम ग्रुप भी जुड़ सकते हैं, सेम मतलब एक जैसे, या फिर 2 सेम ग्रुप भी रह सकते हैं, 2 डिफरेंट रह सकते हैं। तो जब चारों डिफरेंट रहेगा, ग्रुप जो है चारों अलग अलग रहेगा, तब उसको हम कहेंगे कायरल। अदरवाइज उसको क्या कहेंगे हम लोग? अकायरल कहेंगे। देखिएगा ना, देखिए समझिए। अब देखिए यहाँ पे है इस तरह से दिया हुआ हो, और ये है CH3 और ये है OH, ये है Cl। अब आपसे पूछ दे कि ये कायरल है क्या कायरल है, बताइए इसका जवाब। ये अकायरल है। कैसे जाने आप? क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम, CH3 ये दोनों अलग अलग है, किंतु ये क्या है? तो ये हो गया अकायरल। ये क्या हो गया? अकायरल, है ना। अब ये देखो यहाँ देखो, ध्यान दो। अब ये ऐसे रहेगा, OH है, Cl है ना, CH3 है और Br है।
H है और यहाँ Br है। अब देखो यहाँ ये क्या है, ये अकायरल है कि कायरल है ना। हो गया। तो ये और ये जो देखो, तो यहाँ ये जो देख रहे हो मिड पॉइंट, बीच का जो पॉइंट देख रहे हो, दिस इज कार्बन, और उसी कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है Cl, इधर OH, इधर CH3, इधर CH3। तो ये तो कार्बन है ना बीच का। तो दो समूह भी समान हो तो आप उसको क्या कह देते हो, अकायरल। क्या, और यदि चारों समूह डिफरेंट हो तो आप उसको क्या कह देते, कायरल। बहुत ईजी है ना। दूसरा टाइप से एग्जाम में कैसे आ सकता है, वो ये आएगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH2Br, और एक आएगा CH3 CH2 या CBr, यहीं पर Br CH2 CH3। अब आपसे पूछे कि भाई इसमें कौन कायरल है कौन अकायरल है ना, तो ये आप बता सकते हो। हाँ, दोनों कायरल, दोनों अकायरल। बताइए आप लोग, कमेंट वाले भैया जी, आप बताइए कि दोनों क्या कायरल है कि दोनों अकायरल है कि दोनों ना कायरल है ना अकायरल है, बोलो, लगाओ दिमाग। यदि 20 सेकंड के अंदर जवाब नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कायरल स्पेलिंग सुधार है यार, कायरल लिखा हुआ है, कायरल को करायल लिख देता है। चलो देखो यहाँ, ये देखो, ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, और CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और इधर जो होगा हम तो लिखा हुआ ही, तो CH3 है, C है, Br है, H है, CH2 है और CH3। तो हमको उस कार्बन को देखना है ना जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ना। हमको उस कार्बन को देखना है जिससे हेलोजन क्या है, जुड़ा हुआ है। हम ये सब कार्बन सब नहीं, कुछ मतलब नहीं, हमको इस कार्बन से मतलब है। इसमें देखो एक ग्रुप तो ये हो गया टोटल C3H7, इधर से हो गया Br, ये हो गया H, और ये भी हो गया H, दो को H है सेम है ना। यहाँ हाइड्रोजन दो को क्या है, सेम। जब भी CH2 लिखा रहे हैं ना तो समझो कि वो अकायरल ही, कायरल तो हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया अकायरल, ये क्या हो गया, अकायरल। और ये देखो इसमें जुड़ा हुआ चारों समूह क्या है, अलग है। देखो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 CH3 है, यहाँ Br है, यहाँ H है। चारों समूह क्या है, अलग है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, बात जा रहा है भेजा। अब एक और तरीके का है, पता नहीं ये दिखाई देता है कि नहीं है, चलो इधर देख लेते हैं। 3, अब कोई क्वेश्चन पूछ दे, ये बताइए, यहाँ CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर H है, इधर OH है। फिर एक और इसी तरह से स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, CH3 है, CH3 है, H है, OH। अब ये दोनों स्ट्रक्चर को देखें, ये बताइए कौन कायरल है और कौन अकायरल है, जल्दी दोनों स्ट्रक्चर देखिए और कायरल अकायरल बताइए। हम ए बी नंबरिंग कर देते हैं, A और ये B, दोनों कायरल, दोनों अकायरल, बोलो जल्दी से, कमेंट कीजिए, बताइए। 3 का A और B है, A क्या है B क्या है, कौन कायरल है कौन अकायरल, जल्दी से, अकायरल और कायरल, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलो कोई जवाब देने वाला नहीं है, हम ही बताते हैं। फिलहाल ये देखो, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो ये कार्बन के बाद कितना मोड़ है, एक, ये कार्बन है और फिर CH3 है ना,
फिर यहाँ पर भी एक मोड़ है और CH3 बराबर है दोनों साइड। तो ये हो गया अकायरल। ये क्या हो गया? अकायरल। लेकिन यहाँ पर देखो, इसमें जो है एक मोड़ है और फिर CH3 यानी एक कार्बन, लेकिन इसमें दो मोड़ है, एक ये है एक ये है, यानी दो मोड़ है, दो कार्बन है, दो कार्बन है यहाँ, है ना। यहाँ कितने कार्बन है? दो। तो सब मिला दो यदि तो C3H7 हो जाएगा, और इधर सब मिला दो तो हो जाएगा C2H5। इधर भी देखो C2H5 है, ये जो है वो क्या है? C2H5। ये भी क्या है? C2H5। ये दोनों तो सेम था ना, तो अकायरल था। किंतु इधर ग्रुप जो है अलग अलग है, एक में C3H7 है और एक साइड क्या है? C2H5 है। तो ये हो गया आपका क्या? बात समझ गए? चलो कॉपी कर लो, फिर हम लोग आपको बताएंगे। चलो आगे अगले दिन समझना आप। हाँ चलो, हो गया। देखिएगा, कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि कार्बन के बाद एक मोड़ है तो सेम है ना दोनों साइड। किंतु यहाँ देखो एक है, लेकिन यहाँ एक और एक दो मोड़, तो दो मोड़ है तो कार्बन भी तो दो गए, दो कार्बन और एक, दो कार्बन गया एक कार्बन गया, तो C3H7 हुआ। यानी इधर जुड़ा हुआ जो ग्रुप है C3H7 और इधर जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो C2H5, दोनों अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, तो कायरल हुआ। लेकिन इधर वाले में वैसा नहीं है, यहाँ एक है, एक मोड़ है CH3, एक मोड़ है CH3, यानी इधर दोनों जुड़ा हुआ ग्रुप सेम है, क्योंकि एक मोड़ CH3 मतलब एक कार्बन एक दो कार्बन, यहाँ एक कार्बन एक दो कार्बन, लेकिन इसमें दो कार्बन है, लेकिन इसमें तीन कार्बन, 1 2 3। CH2 होगा ही नहीं, CH2 अंत में कैसे हो जाए? जो मन में होगा वो थोड़े हो सकता है। CH3 कैसे होगा? CH2 कैसे हो जाएगा लास्ट में? CH2 तो बीच में ना देंगे, C2H5 भले दे सकते हो। जल्दी करो, कॉपी कर लो, 2-3 को बनाने देते हैं। जल्दी कॉपी करो। लिखो, निम्नलिखित क्वेश्चन लिखिए, बनाने देंगे। निम्नलिखित यौगिकों में कायरल एवं अकायरल, निम्नलिखित यौगिकों में कायरल एवं अकायरल की पहचान करें। कायरल एवं अकायरल की पहचान करें।
देखिएगा, क्वेश्चन है, देखिए जरा, बताइए कौन कायरल है कौन अकायरल है। और नंबर 1, CH3, C2H5, C2H5, OH, Br। नंबर 2, ये देखिए CH3, CH2, 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 CH2 Br, CH3, CH2, CH, Br, CH2, CH3। CH3, CH, Br, CH2, CH2, CH3। नंबर 3, H, OH, Br, CH3, CH3। CH3, CH3, OH और Br। बनाइए इसको जल्दी से, कार्यालय जवाब बताइए जल्दी जल्दी। नंबरिंग दिया हुआ है, इसमें ये A है, ये B है। कौन है? ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है। बनाइए जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब दे दीजिए जल्दी, मेरे सवालों का जवाब दो। हो गया? कौन है कायरल, कौन है कायरल? ये क्या है? ये कायरल है। ये और ये अच्छा लिखने दो। जल्दी से जब सवाल का जवाब बनाओ। चलो हम बताते हैं। हो गया? बनाया तुम? बनाओ जल्दी बनाओ। बना रहे ऋषभ? चलो बताते हैं। ये हो गया आपका, देखो दो ग्रुप सब डिफरेंट है ना सब। ये हो गया कायरल। डिफरेंट मतलब अलग अलग ग्रुप है ना सब। इसमें देखो दो ग्रुप सेम है, सब में कायरल लिख दो ना। जिसमें अकायरल होगा उसमें खाली ए जोड़ देना। क्या? अब देखो ये वाला, देखो ये देखो ये देखो, तो यहाँ देखो इस कार्बन की हम बात करेंगे। इस कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 4 को कार्बन, इधर Br है, तो दोनों अलग अलग है लेकिन 2 को H है। अब H तो समान है ना, दोनों हाइड्रोजन समान है,
तो ये हो गया आपका एक आयरन। अब ये देखो इधर जरा देखो, ये कार्बन की बात करें जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन की बात करें, इधर भी देखो 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। ये दोनों सेम है, बाकी दोनों अलग अलग है लेकिन ये दोनों सेम है। तो ये हो गया आपका। अब देखो ये देखो, इधर CH3 है, इधर 1 2 3 कार्बन, दोनों अलग अलग है। तो ये हो गया कायरल, हो गया। अब ये देखो इधर देखो, ये अकायरल है। कैसे? यहाँ ये वाला से देखो ना, 1 कार्बन यानी 1 मोड़, इसमें भी है 1 मोड़, इसमें देखो यहाँ से ये 1 मोड़ यहाँ आ गया, यहाँ 1 मोड़ और 1 क्या 2 मोड़, 2 मोड़ है, वहाँ 1 ही मोड़। तो ये है अकायरल, ये है अकायरल, और ये क्या है, बस हो गया। और बड़े आगे कॉपी कर लो जल्दी। हो गया? लिखो लिखो जल्दी। चलो आगे बढ़े हम लोग, देखें। अब चलो आगे कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। नंबर 1, या पता नहीं नंबर 1 तो चल ही रहा होगा। टॉपिक है डाई क्लोरो मीथेन। डाई क्लोरो क्या मीथेन, देखो ना बहुत इजी है। डाई क्लोरो मीथेन, या इसी को कहते हैं मीथिलीन क्लोराइड। मीथिलीन क्लोराइड, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH2Cl2। क्या होता है? CH2Cl2। अब जरा देखो इसका स्ट्रक्चर, संरचना। संरचना में क्या आ गया? तो CHCl और क्या Cl, हो गया CH2Cl2। अब इसको बनाते कैसे? बड़ा आसान से बनाते हैं, देखो बनाने की विधि। तो किससे बनाते हैं? मीथेन के क्लोरीनेशन से। मीथेन के क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मतलब क्या होता है? क्लोरीनेशन मतलब क्या होता है बताओ? क्लोरीनेशन मतलब होता है क्लोरीन से अभिक्रिया, उसे वो कहते हैं हम लोग क्लोरीनेशन। कई बार तो हम देख भी चुके होंगे। तो क्लोरीनेशन का मतलब होता है, नाम में ही है देखो, क्लोरीनेशन यानी क्लोरीनीकरण। तो जब अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है दैट, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरीनेशन कहते हैं। बड़ा आसान है, देख लो ना। तो जब मीथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे तो देखो, यह है मीथेन, यह है क्लोरीन। इसके लिए H2 चाहिए यानी सनलाइट। ये HCl निकल गया, Cl आ गया ना। तो क्या हो गया? H और कौन? Cl प्लस क्या हो गया? बड़ा इजी। तो ये हो गया आपका मीथेन, और ये हो गया क्लोरोमीथेन। लेकिन हमको क्लोरोमीथेन तो बनाना नहीं है, हमको क्या बनाना है? डाई क्लोरोमीथेन, यही बनाना है ना। तो डाई क्लोरोमीथेन बनाना है तो हमको क्या करेंगे? फिर एक बार और इससे रिएक्शन करा देंगे, है ना। फिर ट्राई क्लोरोमीथेन होगा बनाना, तो फिर एक बार और करा देंगे। जब तक चारों हाइड्रोजन खींच ना लें हम इससे, तब तक इसका अभिक्रिया करा सकते। क्लोरीन हो गया। अब क्या हो गया? तो HCl निकला, और जो Cl है वो कहाँ आ गया? यहाँ। तो क्या हुआ? Cl और प्लस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका नाम हो गया, ऐसे तो लिखा हुआ है क्लोरोमीथेन, इसका हो गया डाई क्लोरो क्या
मीथेन। इसी को हम लोग को क्या करना था, बनाना था, बन गया, हो गया। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बनाने की विधि। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर 2 लाइन लिखाएंगे जल्दी। कॉपी कर लीजिए। कॉपी किए? यहाँ तो कॉपी किए, बनाने की विधि लिखे, लिखो, बोलेंगे तब लिखोगे। लिखो, जब मीथेन का क्लोरीनेशन, मीथेन का क्लोरीनेशन सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, उपस्थिति में कराई जाती है, तो डाइक्लोरो, ऐसे तो क्लोरोमीथेन बनता है लेकिन अलग अलग, तो डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। इसको देखो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, देखो यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, पहले CH4 लिख लिए, प्लस कितना Cl इन्वॉल्व है, 2 गो, तो 2Cl2 हो गया, H न्यू हो गया, उसके बाद क्या होगा, CH3, क्या CH2 Cl2, Cl डायरेक्ट लिख देते हैं ना। ये रिएक्शन देखो, यहाँ 2 Cl ले लिए है ना, यहाँ तो एक एक अलग अलग लिए तब ना, यहाँ 2 Cl डायरेक्ट ले लिए, और प्लस कितना HCl निकला, 2Hc। चलो जल्दी कॉपी कर लो, जल्दी से। हो गया? चलो इसके कुछ गुण देख लेते हैं क्या। लिख लिया? चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसी में कुछ गुण देख लेंगे। गुण क्या देखना भाई, वो तो ऐसे भी लिखा सकते, लेकिन चलो देख लो। सबसे पहले देखो अब गुण, गुण माने होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। नंबर 1, या रंगहीन द्रव है, है ना। नंबर 2, या गंध है कि नहीं, या गंधयुक्त द्रव है, गंध है। या जल में है थोड़ा विलय, वो विलय है, मतलब
नहीं घुलता है, और घुलता है थोड़ा मोड़ा। यह जल में अविलय, समझे इसका मतलब, यह जल में नहीं घुलता है। रंगहीन द्रव मतलब हो गया इसका कोई रंग नहीं होता है। या कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक समझते हो, जैसे कि अल्कोहल हो गया, नहीं इथर हो गया, ये सब क्या कहलाता है आपका, कार्बनिक विलायक। इजी माने एग्जाम्पल, अल्कोहल, अल्कोहल कॉमा क्या, ईथर, ठीक है। या कार्बनिक विलायक अल्कोहल ईथर में विलय है, विलय है। नंबर 4, इसे सूंघने से, इसका मतलब इसमें गंध है, इसे सूंघने से हाथ पैर तथा मस्तिष्क में सनसनी उत्पन्न हो जाती है। सनसनी समझ रहे हो, मस्तिष्क में सनसनी नहीं समझता है, नहीं सनसनी अलग, बेचैनी टाइप लगने लगेगा। सनसन मतलब आवाज़ करने लगता है क्या, मतलब लगता है एकदम बहुत ज़्यादा पीड़ा है टाइप लगता है, क्योंकि ऐसा सूंघने से हाथ पैर तथा मस्तिष्क में सनसनी उत्पन्न हो जाती है। मृत्यु भी होती है, ऐसा नहीं है, मृत्यु भी हो जाती है इससे, उत्पन्न होती है। उपयोग, इसका क्या उपयोग है, तो भाई केमिकल है तो जनरली इसका पहला तो विलायक के रूप में किया जाता है, किसी चीज़ को घोलने में इसका उपयोग किया जाता है। विलायक के रूप में पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया कि इसका औषधि में भी होता है, दवाई बनाने में भी होता है, हार्ड दवाई बनाने में इसका उपयोग हो सकता है, औषधि बनाने में। हो गया, कर लीजिए कॉपी। बस क्लोरोफॉर्म अब शुरू करेंगे, सबसे VVI। हो गया, चलो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर लिख देते हैं फिर आगे बढ़े, है ही समय थोड़ा सा। हाँ ऐसा नोट पढ़ाएंगे, ये सब शॉर्ट नोट्स पढ़ा लेंगे तब। छूट गया, भूल गए, छूट गया, नहीं तो वही पढ़ाते आज। हो गया, मिटा दें, चलो ये तो हो गया, देख लो, देखो यहाँ। अब आ गए हम लोग कहाँ, अब हम लोग आ गए क्लोरोफॉर्म की ओर। क्लोरोफॉर्म ना बहुत VVI टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है क्लोरोफॉर्म। ऐसे इसका नाम हुआ ट्राइक्लोरो, इसका नाम हुआ ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। या इसी का हो गया CH, तो CH क्या कर रहा है, Cl और Cl, इसका संरचना हो गया, क्लोरोफॉर्म का संरचना हो गया ना। संरचना क्या हो गया आपका, CH3। अब इसका बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि वही जैसे भी बनाए थे ना, मीथेन के क्लोरीनेशन से 3 स्टेप में करा देंगे विक्रिया। मीथेन के क्लोरीनेशन से कैसे करेंगे, अभी तो आप चाहो तो इसको बना के दिखा सकते हो हमको। तो ये CH4 हुआ, CH4 इससे अभिक्रिया करा दिए, क्लोरीनेशन Cl, H ऐसे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है, लेकिन रहने दो, यहाँ Cl हो गया ना। तो क्या हुआ, H और क्या Cl, और प्लस हो गया HCl, ठीक है।
इसका नाम हो गया मीथेन और इसका हो गया क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अभी तुरंत ये बताए थे। फिर सी एक के बार और 3 बार यहाँ तक Cl प्लस क्या Cl क्या हो गया देखो तो, ये HCl निकल गया, Cl आ गया अंदर, तो क्या हुआ HCl और क्या Cl प्लस HCl। नाम हुआ इसका डाई क्लोरो मीथेन, डाई क्लोरो क्या मीथेन। और एक बार रिएक्शन करा देते हैं, अभी डाई ही आया, आना चाहिए क्या ट्राई आएगा, देखते हैं। तो फिर क्या होगा Cl और क्या H और Cl और क्या होगा Cl H न्यू HCl और Cl आ गया यहाँ, क्या हो गया Cl और Cl और हो गया ये HCl, हो गया ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो हो गया ये मीथेन। इसका शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, तो भाई कुछ नहीं करना है ना, CH4 प्लस 3Cl2 H न्यू, चाहो 400 डिग्री सेल्सियस दे दो इसमें, बन जाएगा Cl3 और 3HCl। यही है शॉर्ट में, हो गया। यहाँ तक स्ट्रक्चर बना लो, पहले यहाँ तक कर लो। लिखो मीथेन के, जब मीथेन कैसे, जब मीथेन का क्लोरीनेशन, जब मीथेन का क्लोरीनेशन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो फॉर्म प्राप्त होता है। तो विभिन्न चरणों में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, चलिए मिलते हैं हम लोग कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।